बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रॉमिस्ड अब्दुल स्टार। अच्छा जी, आज आपको ना मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, सीखने वाली चीज़ है। अगर वो लोग जो मुझसे लोशोबर चार्ट सीख चुके हैं या वो लोग जो इल्मुल अदाद के साथ दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी ना दिलचस्पी का बायस होगी ये वाली चीज़ जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर आता है, ठीक है, और कुछ हिस्से मिस भी होते हैं। तो आज मैं आपको ना एक मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ, उसको आपने नोट करना है। देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 का हिस्सा नहीं आ रहा, 3 आपके पास नहीं है, तो आपकी एजुकेशन में मसले बन सकते हैं, आपकी मैरिज में मसले बन सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन हासिल करने में कहीं ना कहीं आपकी तालीम छूट जाएगी, तालीम रुक जाएगी, या जो आप पढ़ना चाहेंगे ना उसके मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलेगी। एजुकेशन आपकी किसी और चीज़ में होगी, जॉब आपको किसी और चीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। अगर 3 नंबर आपके पास नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ एजुकेशन में मसले बने। नंबर 2, जब 3 नंबर मिस होगा तो आपको अपने रिश्तों की मोहब्बत, अपने रिश्तों का ज़्यादा प्यार नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ इख्तलाफात होंगे, और आपको अपने ख़ानदान, चाचे मामे फूफी ताए, ये आपके ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे अगर आपके पास नंबर 3 नहीं है। अब नंबर 4 जो है, नंबर 4 जो है, 4 अगर मिस होगा तो 4 होता है राहु का। ये 4 नंबर अगर हमारे पास हो ना तो हम बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, हम बड़ी दौलत कमाते हैं, हम बड़े जीनियस होते हैं, हमारा दिमाग बड़ा तेज़ होता है। लेकिन यही 4 नंबर अगर हमारे पास ना हो तो हम सेविंग नहीं कर पाते। तो इनके साथ भी यही मसला हुआ है। ये जो हम हाथ देख रहे हैं, ये बात मैंने इसलिए शुरू की है कि आप बंदे की डेट ऑफ बर्थ उससे पूछें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके हाथ में किस तरह की लाइनें हो सकती हैं। तो इनके जो लोशोबर चार्ट है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनके पास मेरे ख्याल है 3 नंबर भी नहीं है, शायद 4 नंबर भी नहीं है। 4 नंबर राहु का होता है। इनके इंसान सेविंग कर पाता है, अपने रुपये पैसे को बड़े अच्छे तरीके से कमाता भी है और सेव भी करते हैं। 5 नंबर हो तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी स्टेबिलिटी होती है, आप बिजनेस करें, जॉब करें, आपकी बड़ी अच्छे तरीके से जॉब चलती रहती है, जॉब ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या तो आपके पास अपना घर नहीं होगा, घर होगा तो सेल भी हो सकता है। घर में अगर घर है, सेल भी नहीं हुआ, लेकिन घर में फिर सुकून नहीं होगा। कोई ना कोई वाइफ के साथ प्रॉब्लम आपकी चल रही होगी, कोई ना कोई ख़ानदान वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। और 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपके जो घर होगा वो आपके अब्बू के नाम होगा या बाकी बहन भाइयों के नाम होगा, आपके नाम पर नहीं होगा। ये चीज़ भी देखने में आई है। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी दिलचस्प है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर किस तरह हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें बता देते हैं। तो आज ये मेरे भाई मेरे पास आए हुए थे रीडिंग के लिए, तो मैंने इनके राइट हैंड की पिक्चर बना ली थी, और मैंने जब इनसे डेट ऑफ बर्थ पूछी तो मैंने देखा कि 3, 4, 5 और 8 नंबर मिस है। तो मुझे अंदाज़ा था, मैंने इनका हाथ नहीं देखा था। मैंने कहा जनाब आपकी किस्मत की लाइन टूटी हुई होगी, तो देख लें 100% यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन टूटी हुई है, ठीक है। और इन्होंने मुश्किलात भी शुरू में बहुत देखी है। यहाँ पे आप देखें तो हथेली जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, और ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो डॉट भी 3 बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखें तो 1, 2, 3, यहाँ से भी पता चल जाता है। यहाँ पर भी इनकी 3 लाइनें। तो अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे भी दिए हुए हैं, साहिब औलाद है। और शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल देखी है। तो शुरू की ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी की लाइन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब ही नज़र आती है, लेकिन आगे चल के माशाल्लाह दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन है, और यहाँ पर इनको डबल दिमाग की लाइन मिली है। अगर आपके पास डबल दिमाग हो ना, तो मैंने इन्हें कहा था कि अगर आपके पास डबल दिमाग है तो आपको 2 काम दे दिए जाएँ, 3 काम दे दिए जाएँ, तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। तो ये कह रहे थे कि 100% मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं वाक़या बड़े अच्छे तरीके से, अगर मुझे 2 काम, 3 काम, 4 काम भी दे दिए जाएँ तो मैं उनको बड़े एहसन तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो अंदरूनी मंगल पर कुछ ना कुछ लाइनें हैं।
ये उभार बताता है मंगल का आपके गुस्से का और ईगो का। तो गुस्सा और ईगो इनके अंदर नॉर्मल है, जितनी एक नॉर्मल इंसान के अंदर होना चाहिए, तो ये उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। वीनस माउंट जो है वो इनका माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी इनकी बड़ी अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये करोड़पति अरबपति इंसान है, लेकिन एक नॉर्मल इनके तकरीबन महीने का लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये कमाते रहे, तो अच्छी इनकी अर्निंग रही है, अच्छा रुपया पैसा इन्होंने कमाया है। लेकिन जो कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर मिस था, तो ज़िंदगी में जितनी अक्लमंदी के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी थी, या अपने रुपये पैसे को बचाना था, या बिजनेस करना था, वहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और तकरीबन एक दफ़ा ये बता रहे थे कि 35-40 लाख का इनका नुकसान हुआ है, और इनकी अपनी गलतियों की वजह से। तो वीनस माउंट ये बता रहे हैं कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर ये 3 लाइनें इनकी बड़ी वाज़ेह हैं। यहाँ से भी मैं औलाद की लाइनें पढ़ता हूँ ना, तो वो अंगूठे के जो डॉट होते हैं फैमिली रिंग के, उधर से भी, और अगर यहाँ पर आपकी खड़ी लाइनें हैं तो इधर से भी आप औलाद की लाइन उसको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी है तो तकरीबन 80-90 साल आपकी एज होगी। दिमाग की लाइन अगर आपके पास बड़ी खूबसूरत है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा जीनियस बनाया है। और अगर डबल दिमाग की लकीर है तो इसका मतलब ये है कि आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं, और आप अपनी जहानत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको अच्छी जॉब दी है, वेल जॉब की है इन्होंने। एज ए ऑफिसर जॉब करते रहे हैं, एज ए वर्कर जॉब नहीं इन्होंने की। और यहाँ पे देखिए तो ये बता रहे थे कि 20 से 30 साल की उम्र तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, तो ये स्ट्रगल का ही बता रही है। अगर आपकी किस्मत की लाइन यूं टेढ़ी मेढ़ी होके चले या टूट टूट के चले तो ये स्ट्रगल का ही बताती है। फिर यहाँ से ये वाला जो टाइम है ये भी स्ट्रगल का ही बता रही है। इनके 25 से लेके 30 साल की उम्र तक ये भी इनका मुश्किल टाइम था, और इसमें यहाँ पे इनका रुपये पैसे का भी लॉस हुआ है, और फिर 35-40 पे जाके यहाँ पर भी इनका लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी इनका रुपये पैसे का लॉस हुआ है। और नीचे इनकी जॉब्स, मतलब एक जॉब चली, कुछ अरसा चली, वो ख़त्म हो गई, फिर दूसरी जगह पे जॉब की, वो भी ख़त्म होगी, फिर तीसरी जगह पे जॉब की, वो भी ख़त्म होगी। तो उसका वो यही होता है कि यहाँ पे या तो आपकी किस्मत की लाइन टूट टूट के चलती है, या फिर ये टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, या ऐसे टूट टूट के चलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि बार बार जॉब आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से इनकी किस्मत की लाइन ने स्टार्ट की है। 45 के करीब ही यहाँ पर भी इनका एक लॉस हुआ है, और ये इनका कोई जज्बाती फैसला था, गलत डिसीजन था, उस वजह से इनको प्रॉब्लम पेश आई है। दिल की लाइनें ये बता रही है कि ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, और दिल के बहुत ही प्यारे इंसान हैं। बाकी अभी इनकी एज तकरीबन 48-49 हो गई थी, तो ये आए थे मेरे पास कि मुझे बताएं कि 48-49 के बाद मेरी आगे की ज़िंदगी में क्या, क्योंकि बड़े मायूस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे आज। तो मैंने इन्हें बताया कि आप घबराएं बिल्कुल कोई नहीं, आप अभी ये फेज़ आपका चल रहा है, अभी 48-49 पे। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी किस्मत की लाइन आपकी मुझे वीक लग रही है, लेकिन जैसे ही 50 के बाद ये वाली 2 लाइनें आपकी एक्टिव हो जाएंगी तो किस्मत की लकीर भी इनकी डबल है, और इनके पास सन लाइन भी डबल है। तो अगर आपके पास किस्मत की लाइन भी हो और फिर इसको सपोर्ट करने के लिए ये शोहरत की लाइन भी हो, तो फिर आपको 2 जगह से इनकम आती है। और अगर आपकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, सन लाइन बड़ी स्ट्रांग हो, बल्कि ये डबल डबल इनके पास किस्मत की लकीर भी डबल है, सन लाइन भी डबल है। तो मैं ये पूछ रहे थे कि औलाद का सुख मिलेगा क्या, औलाद मेरे हक में रहेगी, जिनके वफादार होगी, हमारा ख्याल रखेगी बुढ़ापे में। मैंने इन्हें कहा कि 100% वो आपका ख्याल रखेगी, क्योंकि अगर आपका मुकद्दर अच्छा ना हो, औलाद से आपको दुख मिलने हो, प्रॉब्लम मिलनी हो, तो यहाँ पे इस तरीके से कट मिल सकती है। ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें यहाँ पे हो सकती हैं, या तो आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं, या फिर क्या होता है आपकी किस्मत की लाइन दिल की लाइन पे आके रुक जाती है। आगे बिल्कुल जो है ना, यहाँ पे कोई लाइन नहीं होती, कोई सन लाइन नहीं होती। और अगर किस्मत की लाइन दिल की लाइन पे जाके रुक जाए तब भी आपकी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। और अगर किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन पे आके रुक जाए तब भी आपकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाती है, प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो ये तो आगे इनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 के बाद आगे जितना भी इनका ज़िंदगी होगी वो बड़ी बेहतरीन होगी। तो वो मैंने इनका ये ना इनकी जन्म कुंडली, वैदिक कुंडली भी बनाई थी, और साथ में इनका लोशोबर चार्ट भी बनाया था। तो जो लोशोबर चार्ट में 100% जो इनके नंबर मिस है ना,
3 नंबर इनके पास कोई नहीं है, 4 नंबर इनके पास कोई नहीं है। यानी कि इनको एजुकेशन में भी जिस कदर इनको पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ नहीं पाए, और जिस चीज़ में इन्होंने पढ़ा है उसके मुताबिक इन्होंने जॉब कोई नहीं की। इसके अलावा 3 नंबर जब आपके पास नहीं होता, या तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, या ज़िंदगी में आप अच्छे फैसले नहीं कर पाते, दूसरों पर अंधा एतबार करते, कहते नहीं मैं लोगों पर एतबार करता रहूं, और फिर बड़े बड़े यारों दोस्तों पर एतबार करता रहूं। तो मैंने इन्हें सख्ती से मना किया है कि यारी दोस्ती अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपको टू दी पॉइंट चलना होता है। क्योंकि एक हाथ से आप पेमेंट पकड़े, एक हाथ से आप माल दें, ये नहीं है कि माल तो दे दें, पेमेंट आपने पकड़ी कोई नहीं है और अगला बंदा आपके लाखों रुपया लेके उड़ भाग जाए। तो इनके साथ भी यही हुआ है। इनको कम से कम 35-40 लाख का धोखा इनके एक दोस्त ने दिया है, सिर्फ एतबार के नाम पे। तो बिल्कुल जो मेरे इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जनाब रुपये पैसे का लेन देन जो है ना, वो बिल्कुल एतबार ट्रस्ट अपनी जगह पे, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि आप उस मुआहदे को या तो लिख लें, या फिर एक हाथ में पैसे दें और एक हाथ में पैसे लें। इस तरीके से बिजनेस करें। नकद बेस पे अगर आप बिजनेस करेंगे वो अच्छा रहेगा। उधार जब भी आप करेंगे तो आपको मार पड़ सकती है, या अगर आप किसी पर अंधा एतबार करेंगे तब भी आपको मार पड़ सकती है। तो यहाँ पे 3 नंबर के मिस होने से रिलेशंस, अपने रिश्तों से इन्हें वफा कोई नहीं मिली, कोई नहीं सपोर्ट। ये बता रहे थे कि चाचे मामे फूफी ताए इनके ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्होंने कोई फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं की किसी तरह की भी। और इसके अलावा 4 नंबर के मिस होने से वो जो सेविंग थी ज़िंदगी भर की, वो भी इन्होंने काफ़ी ज़ाया की है। क्योंकि 4 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपकी सेविंग होती है, और 5 नंबर के मिस होने से बार बार आपकी जॉब ख़त्म होती है, बार बार आप वो लूडो में जो होता नहीं सांप सीढ़ी वाला खेल, वो इनके ये बता रहे थे। मैंने इनको यही मिसाल दी, मैंने कहा जनाब आपके साथ तो वो सांप सीढ़ी वाला काम होता रहे कि बिल्कुल 98 पे जाके या 95 पे जाके सांप आपको डस लेते और फिर आपकी गोटी नीचे आ जाती है। तो यही होता है जब आप अंधा एतबार करते हैं, जब आप इनके सालों की कमाई जो होती है, अगर आप किसी पर अंधा एतमाद करके अपनी सालों की कमाई ज़ाया कर दें तो ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती। तो अगर आपके पास 3 नंबर ना हो, 4 नंबर भी ना हो, 5 नंबर भी ना हो, तो घर में सुकून की भी कमी होती है, सेविंग की भी कमी होती है। और दूसरी बात यह है कि 3, 4 और 5 के मिस होने से आप बहुत बेवकूफ़ियाँ करते हैं, आप बहुत गलतियाँ करते हैं। आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इनके टोटल देखें तो इनके पास नंबर 2 भी मौजूद है। तो नंबर 2 होता है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 1 नंबर 2 दफ़ा आया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम देता है, इज्जत और रिस्पेक्ट देता है। 3, 4 और 5 का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये हो तो इंसान को दौलतमंद बनाते हैं, अमीर बनाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है। 666 जो होता है तो ये बताता है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इसको मिलेंगी, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा। 777 जो होता है ये अगर आए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा, तो ऐसे इंसान बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं और बड़े गौर व फिक्र करने वाले होते हैं। 8 नंबर जो होता है, ये जितनी मर्जी आपकी जॉब ख़त्म हो, बार बार आपको जॉब मिल जाती है। तो अगर आपके पास 816 ये वाला आपका जो है ना कंप्लीट है लोशोबर चार्ट में, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। यानी कि आप बिल्कुल ज़ीरो कभी नहीं होते, रुपया पैसा आपके पास आता रहता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैंने इनको यही बताया कि आगे इंशाल्लाह ताला 2026 में 2 और जमा 6 8 आ रहा है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला 2026 में, 2027 में और 2028 में, इन 2-3 सालों में जो भी आपकी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला दूर होंगी, और आने वाला टाइम आपका बड़ा शानदार होगा, बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। लोशोबर चार्ट मैंने बनाना सिखाया है, इसको पढ़ना भी सिखाया है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आपको लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसकी जो है ना मुकम्मल ये जो मैं कोर्स है, मैं अपने इसी चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह ताला यहाँ आपको लोशोबर चार्ट भी, वैदिक कुंडली भी, आजकल मैंने कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर भी शुरू किया हुआ है, वो भी जनाब आप वो भी सीखें। तो एक ही चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज दिया जा रहा है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद जो है ना मैं कुछ और चीज़ें भी न्यू लेके आऊँगा, और आपको हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सिखाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشوبر چارٹ بنے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرے 2 چینل ہیں، SNN ٹی وی پاکستان اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان ٹی وی پاکستان۔ تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشوبر چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے، اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے، پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔